तो हम लोग कुछ सॉल्यूशन देखते हैं, जो पहला वाला पार्ट बताया उसका कुछ सॉल्यूशन पार्ट, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग का एक सर्कल का डायग्राम दिया है, इसको सॉल्व करेंगे पूरा थ्योरम बताया है उसको अप्लाई करके। अब यहाँ पे देखो, ये टोटल वैल्यू जो दिया है, ये टोटल वैल्यू दिया है 69। यहां से ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये यहां से यहां तक दिया है 31। सो यहां पे हम ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। इस पार्ट को हम कुछ भी एक ए मान लेते हैं, तो ए प्लस 69 प्लस 31 इक्वल टू क्या आएगा 180। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, यहां रीजन लिख देना, हम रीजन नहीं लिख रहे हैं, यहाँ रीजन ऐसे होगा क्या, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 180 होता है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 69 को 31 से ऐड करो, 9 1 10, 1 6 3 9 1 10, तो ये पार्ट आ गया 100। तो a प्लस 100 इक्वल टू आ रहा है 180। इसको सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू क्या आ गया 180 माइनस 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जा रहा है हम लोग का 80। a का वैल्यू क्या आ गया 80। a का वैल्यू मतलब ये वाला पार्ट जो आया 80 आया। अब एक चीज यहाँ पे गौर करो, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसी दो पॉइंट से यहां पे एंगल बन रहा है और इसी दो पॉइंट से यहां पे एंगल बन रहा है। इन शॉर्ट ये जो a होगा ये किसके बराबर होगा, x का। रीजन क्या होगा, एंगल इन सेम सेगमेंट होगा ना, सेम सेगमेंट में ना। कैसे हम बोल रहे हैं, क्योंकि देखो ये जो दो पॉइंट डिफाइन किए हैं, इसी दो पॉइंट से यहां पे एंगल बन रहा है और इसी दो पॉइंट से यहां पे बन रहा है, तो जो a होगा वही x होगा, तो a x का बराबर होगा। इन शॉर्ट x का वैल्यू क्या आ जाएगा 80 डिग्री। तो ये हम लोग निकाल लिए पहला आंसर कि x का वैल्यू क्या आ गया 80 डिग्री। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट में क्या है हम लोग का, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर दे रहे, जगह नहीं है इसलिए। नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग का ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में मेंशन है कि ये सेंटर से पास कर रही है, सेंटर है, इतना मेंशन है। अब एक चीज बताए थे, जब सेंटर होता है तो कहीं पे भी जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, ये एंगल हमेशा क्या आएगा 90 डिग्री। तो इन शॉर्ट ये एंगल हम लोग को मिल गया कितना डिग्री है 90। इस पार्ट को हम लोग कुछ भी एक ए ले रहे हैं, तो अब देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल का सम लग रहा है ना, तो क्या आ जाएगा 40 प्लस a प्लस 90 इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री। इस चीज को सॉल्व करेंगे, सो a प्लस 90 और 40 मिला के क्या आएगा 130 इक्वल्स टू आ जाएगा 180। इसको सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस 130, दैट इज a का वैल्यू आ गया 50। अभी तक हम a निकाले हैं, मतलब ये निकला हम लोग का a जो कि होगा 50। यहां पे फिर गौर करो, देखो ये दो पॉइंट है, इस दो पॉइंट में यहां पे एंगल बन रहा है और इसी दो पॉइंट में यहां पे एंगल बन रहा है। तो a वाला वैल्यू अगर 50 है, मतलब कि यहां पे भी सेम क्या आ रहा है, x इक्वल टू क्या आ रहा है a का बराबर है। क्यों, ये दो पॉइंट है, इसी दो पॉइंट से ये एंगल बन रहा है और इसी दो पॉइंट से ये एंगल बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या आएगा बराबर, x इक्वल टू क्या आएगा a। इन शॉर्ट यहां पे भी x का वैल्यू क्या आ गया 50 डिग्री। रीजन क्या है, एंगल इन अ सेम सेगमेंट, ये रीजन लिखना पड़ेगा, ये होगा एंगल इन सेम सेगमेंट, जो क्या होगा हम लोग का इक्वल होगा। क्लियर है। सो ये तो हम लोग का पार्ट 2। अब आते हैं पार्ट 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरह का डायग्राम दिया है, जहां पे ये मेंशन है सेंटर है और ये वाला एंगल कितना मेंशन है 35 डिग्री और ये x है। यहां पे एक चीज गौर करो, दो जंक्शन पॉइंट हमेशा यही ढूंढो। देखो यहां पे हम ये जंक्शन पॉइंट ढूंढ रहे हैं, एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ। सो ये दो पॉइंट से हमको एक चीज दिख रहा है कि ये दो पॉइंट से यहां पे एक सेंटर में एंगल बन रहा है, ये वाला पार्ट, और यही दो पॉइंट है यहां से एक सेगमेंटल एंगल बन रहा है। इन शॉर्ट अगर ये मिल गया तो ये भी मिल जाएगा। कैसे, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, इसको हम a मान लेते हैं, तो a प्लस 135 इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि क्या है स्ट्रेट एंगल, एंगल इन अ स्ट्रेट लाइन या एडजेसेंट एंगल बोलो। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आएगा 180 में से 130 को 5 को माइनस करो। सो इस दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 545, हाँ ये आ जाएगा हम लोग का 45। तो a वाला वैल्यू क्या निकला, a का वैल्यू निकल गया 45। अब हम लोग ये पढ़े हैं ना कि सेंटर में एंगल डबल होता है। इन शॉर्ट अगर a 45 है तो x क्या आएगा, इसका आधा, क्योंकि ये दो पॉइंट से क्या आ रहा है सेंटर में एंगल बन रहा है, यही दो पॉइंट से सेगमेंट में एंगल बन रहा है। a अगर 40 है, x का वैल्यू क्या आएगा आधा आएगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा 45 डिवाइडेड बाई 2, इन शॉर्ट 22.5 डिग्री। ये कैसे बताए, क्योंकि देखो ये अगर x है तो ये जो पूरा पार्ट आ रहा है, ये पूरा पार्ट क्या आएगा 2x। इन शॉर्ट a का जो वैल्यू है, a का वैल्यू क्या है 2x का बराबर है ना। सो a का वैल्यू हम लोग का क्या निकला 45 निकला, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 45 इक्वल टू 2x, x का वैल्यू क्या आएगा 45 डिवाइडेड बाई 2, जो होगा 22.5 डिग्री। सो ये 3 एग्जांपल है हम लोग का पहला एक्सरसाइज के बेस पे।